आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं STR-SKM55। नो साउंड इशू के लिए आया है ये। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। फैन वर्किंग है, पीस भी अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पीसीबी को उलट पुलट किया है। आउटपुट सेक्शन में लगने वाले पार्ट्स की हमने जांच की है। शॉर्टिंग तो कुछ भी ऐसा मिला नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद आउटपुट सेक्शन के पीसीबी में तो कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर ये जो छोटा सा ब्रिज डायोड का पावर सप्लाई है, यहाँ पर दिक्कत है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो कॉइल्स लगे हुए हैं और ये दोनों ही ओपन हैं। यहाँ पर भी दो कॉइल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों सही हैं। चलिए देखते हैं आगे। सभी पीसीबी को हमने फिट किया है और समस्या जैसी थी वैसी ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। आउटपुट सेक्शन पे सप्लाई नहीं है। सबवूफर के इसमें है, तो क्या सबवूफर चालू है? देखते हैं एक बार। सबवूफर वर्किंग गुड है। सबवूफर में आवाज़ है, अदर्स किसी में भी आवाज़ नहीं है। कोई सप्लाई मिसिंग है। जो कलेक्टर, आउटपुट सेक्शन के कलेक्टर पे जो सप्लाई आती है वो मिसिंग है। चलिए देखते हैं। पूरे पीसीबी को हमने उलट पुलट किया है। ये अपने आप ही सप्लाई ऑन ऑफ हो रही है। रिले की आवाज़ आप सुन सकते हैं।
एसी रेंज में ली गई सप्लाई है ये, ध्यान रखें। अरे वाह, हाई वोल्टेज बनी है। -58 +58 बेस ड्राइव पे 1.08 -1.029। वो भी तो आवाज़ आनी चाहिए। 1 मिनट, हम कुछ तो भी दिक्कत है, कुछ रिले अपने आप ही देखते हैं। रिले ऑन ऑफ सप्लाई है ये, कुछ तो भी है समस्या। क्या है देखते हैं। क्या किया है हमने, इस पर ध्यान दिए। एक जंपर वायर का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा, हमने जब ये कैपेसिटर निकाला था तो इंटरनली जो ट्रैक नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ब्रिज डायोड के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होती है, वो ओपन थी, उखड़ी हुई थी। अब जो है, जो रिले टक टुक हो रहा था वो नहीं हो रहा है। ये जो इसका पहला इशू था वो हो चुका है सही। अब जो शिकायत है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ सब वूफर में ही आवाज़ है। अगर किसी भी स्पीकर में आवाज़ नहीं है, चलिए देखते हैं क्या है ये दिक्कत। हमने जो अब तक रिसर्च किया है उसमें ये पाया है कि ये जो अपना सेक्शन है, डीएसपी सेक्शन और डीआईआर सेक्शन, यहाँ तक वर्किंग गुड है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे, मैं इसकी आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पर जो डिजिटल ऑडियो इन होना चाहिए वो है, आप देख सकते हैं। ये जो आखिरी है ये सराउंड बैक है, और ये सराउंड बैक चूँकि इसमें नहीं है। और ये जो आईसी है काफ़ी सारे एम्पलीफायर में यूज़ होती है, PCM 1681। दिक्कत इसके आगे है,
यहाँ तक जो ऑडियो आउट है, ऑडियो आउट में भी सप्लाई है जितनी की होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। ये सब हमने चेक किया है। 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये 6 कैपेसिटर के इनपुट पे 2.4 है, 2 4 1 5 और ये 1 6। जो सबवूफर 1 और 2 है, यहाँ से इनपुट एक ही निकल रही है। माफ़ी चाहता हूँ, सबवूफर आउट एक ही है, 2 नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। देख सकते हैं सबवूफर इन सेंटर, सराउंड, लेफ्ट राइट, फ्रंट लेफ्ट राइट, और आउट में आप देख सकते हैं इसके बाद क्या है उस पर हम जाएंगे। पीसीबी के नीचे है वो सेक्शन। वन के का रेजिस्टेंस भी है साथ में, जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। अरे यार, पंखा लगाना भूल गया। चलिए, पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेंबर्स ओनली वीडियो पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं।